लाइफ इज नेवर इनफ। जीवन कभी भी पूरा नहीं पड़ता किसी को भी। आप हमेशा चाहोगे एक दिन और मिल जाए, एक साल और मिल जाए, कुछ और देख लो, थोड़ा और जी लो, कुछ और अनुभव मिल जाए, कुछ और समय अपने प्यारे जनों के साथ व्यतीत कर पाओ, कुछ और रातें मिल जाए, कुछ और सुबह मिल जाए, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जीवन मुझे मिल जाए। यही ज्यादातर जीवित इंसानों की इच्छा रहती है। और किसी भी चीज की कीमत तभी बनती है, तभी समझ में आती है, तभी आपकी आंखों के सामने आती है जब बिछड़ने का समय आता है, या वो समय आ गया है, आपने तुरंत उसको खो दिया और तब एहसास होता है कि ये कितना कीमती था, कितना जरूरी था, काश थोड़ा समय और मिल जाता। एक 80 वर्ष का इंसान जिसने एक बहुत लंबा जीवन जिया है, वो भी मोह में लिप्त होता है। उसको भी लगता है कि बच्चों को बड़े होते देखा, पोतों को बड़े होते देखा, अब पोतों को बड़ा होते हुए भी देख लो। वो झुर्रियों से सजा चेहरा, बुझती हुई आंखें, ढली हुई आंखें भी चाहती हैं कुछ और साल जी लो। इन पोतों से भी मोह है, इनको भी बड़ा होते हुए देख लो। एक शर्ट जो आपकी अलमारी में सालों से दबी हुई पड़ी हुई है, नए नए कपड़ों के नीचे, सालों में आपने उसको निकाला ही नहीं, देखा भी नहीं, अचानक से आपका कोई भाई बंधु आता है, उसको मांग लेता है, यार तेरी तो ये बेकार पड़ी है, मुझे दे दे, मेरे काम आ जाएगी। आपके मन में उस शर्ट के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। सालों में एक दिन एक पल उसके बारे में नहीं सोचा, अब एहसास होता है इसको मैं वहां पहन सकता था, इसको मैं कैजुअल यूज में ले सकता हूं, ये मेरे काम की है, कितनी महंगी लाया था, कैसे दे दूं। पर जब वो चीज थी, वो सहूलियत थी, कभी उसका एहसास ही नहीं करा। उसको जीवन की परिस्थितियों में विषयों के नीचे दबाते चले गए। जिस भी विषय के साथ, वस्तु के साथ, इंसान के साथ बहुत समय बचा है, अभी वो सालों के लिए आपके साथ है, आप उसकी कदर खो दोगे। वो कई लड़कियां कहती है ना, शादी से पहले तो बहुत इंप्रेस किया, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करी, बहुत कर्टियस था, बहुत वैल्यू करता था, शादी के बाद तो बड़ा नॉर्मल हो गया है। तो ये तो सत्य है दुनिया का। तब आप उसके नहीं थे, तब उसको डाउट था कि जीवन भर के लिए मेरे पास है या नहीं है, उसके अंदर इच्छा जागृति जीवन भर के लिए मेरे पास हो, तभी वो इतने प्रयास कर रहा था। अब जब आप उसके साथ आ गए हो, जीवन भर के लिए हो, सालों साल के लिए हो, तो वो मुक्त हो गया। अब वो एफर्ट्स क्यों करेगा? अब बाकी चीजें भी जरूरी दिखने लगेंगी। तो इसमें उस लड़के को ब्लेम करना सही नहीं है, उस सत्य को समझना जरूरी है। तो हम किसी भी वस्तु, विषय, इंसान की कीमत को तभी क्यों समझते हैं जब उसके जाने का समय आ जाता है। हमारा मन उसी समय घबराहट क्यों पैदा करता है जब कुछ बिछड़ने वाला होता है, पहले क्यों पैदा नहीं करता? पहले क्यों वो डर पैदा नहीं होता, दूर दूर तक सामने नहीं आता? प्यार का एहसास बिछड़ते समय ही क्यों होता है? प्यार को तीव्र बिछड़ना ही क्यों करता है? आज जब इतना जीवन जीने को पड़ा हुआ है, इतने सुख भोगने को पड़े हुए हैं, वो विषय मौजूद है और रहेंगे, उनको पूर्ण तरीके से भोग सकते हो, तब तुम्हारा ध्यान उन पर नहीं जा रहा। तो ध्यान कौन लेकर जाएगा? वो बिछड़ने की घबराहट वो लेकर तब जाएगी जब कुछ नहीं हो पाएगा। और तुम्हें इस जीवन में सुखों को भोगना है, वो रिग्रेट नहीं लाना कि मैं सुखों को भोग नहीं पाया, अब बिछड़ने का समय आ गया है। तो आज ही जाग जाओ, आज ही एहसास कर लो क्या क्या अच्छी चीजें जीवन में है, सहूलियतें, लोग, विषय जिनको मैं भोग सकता हूं, पर मैंने उनको दबा के साइड में रख दिया। बहुत सारे आनंद के विषय मिल जाएंगे जो मौजूद है, जो जी सकते हो, पर जी ही नहीं। काम में बिजी हो, बस ग्रो करना है, प्रमोशंस लेने हैं, पैसा कमाना है, परिवार वालों के साथ समय बिता ही नहीं रहे। वो छोटे छोटे पिकनिक्स जो जीवन जीने का एहसास दिलाते हैं, आनंद देते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हो, पर नहीं कर रहे। तो करो ना, एहसास करो कि मैं क्या क्या सुख भोग सकता हूं इस जीवन को जीते जीते। आज मैं भोग सकता हूं, क्या है जो कल चले जाएगा, कल शायद ना हो, पर आज भोग सकता हूं। कौन से वो रिश्ते हैं जो कल चले जाएंगे, कल बिछड़ जाएंगे, आज ही उनकी सेवा कर लूं, उनको समय दे दूं, उनके साथ खड़ा रहो, पूर्ण तरीके से भोग लूं। 50 साल एक इंसान के साथ रहे, 50 दिन भी उसको अच्छे से नहीं दिए, और 50 दिन एक इंसान के साथ रहे, हर दिन अच्छे से उनके साथ, प्रेम के साथ उनके साथ खड़े होकर जिया, तो क्या ज्यादा ऊंचा रहा, क्या ज्यादा वैल्यूएबल रहा? आप बताओ। चैन के कुछ क्षण मिले हैं, रजाई के अंदर, सर्दी का मौसम है, चैन से बैठे हुए हो, चाय की चुस्कियां ले रहे हो, टीवी देख रहे हो, पर उस सुख का एहसास नहीं है कि ये सुख है, यही जीवन है, जीवन का आनंद है। तो रोक दो उस लम्हे को, एहसास करो कि ये लम्हा जी रहा हूं, इसमें आनंद ले रहा हूं। अनगिनत ऐसे लम्हे में जीऊंगा, वो बहुत हैं। जीवन छोटा नहीं है, वो बहुत होता है। हम उसको छोटा अपनी सोच से बना देते हैं, हम उसको जी ही नहीं पाते, जीते ही नहीं। अगर आप सही से जीना शुरू कर दो, माइंडफुल रहना शुरू कर दो, अवेयर रहना शुरू कर दो, हर क्षण का आनंद लो, हर विषय का आनंद लो, तो इस जीवन में जीने की कोई कमी नहीं है। जितना चाहे जी लो। 70-80 साल के जीवन में सैकड़ों वर्ष का आनंद आप निकाल सकते हो दोस्तों।
बहुत दिनों के बाद अपने किसी बहुत प्रिय मित्र से मिले, देखते ही एक मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई दोनों के। क्या उस मुस्कुराहट को उस समय आपने सोचा कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, कितना अच्छा मैं महसूस कर रहा हूं, कितना सुखद ये क्षण है। यही तो जीवन है, महसूस करो उसको, कीमती है वो जीवन की वो स्थिति जहां आप चेतना में हो, दुनिया को देख पा रहे हो, रंगों को देख पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। वो एक खाली जीवन से तो बहुत बेहतर है, अंधेरों में लिप्त होने से तो बहुत बेहतर है, कुछ भी ना होने से तो बहुत बेहतर है। तो हर क्षण जब आप जीवित हो, ऊर्जावान हो, ऊर्जा से भरे हुए हो, इंद्रियां काम कर रही हैं, वो अपने आप में अनमोल है, वो अपने आप में जीवन है, अपने आप में आनंद का विषय है। इस दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा सुख का विषय है एक अच्छी सेहत होना, या फिर कहूं एक बहुत खराब सेहत ना हो। इस नाशवान शरीर में ऊर्जा का होना, ताकत का होना, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। एक क्षण लगता है जीवन पलटने में और रोते रह जाओगे। तो जब तक वो सुविधा मिली है उसका आनंद लो, ईश्वर का शुक्रगुजार रहो कि आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है। इससे बड़ी जीत कोई नहीं है। छोटी छोटी चीजों की भीख मांगना छोड़ दो दोस्तों। अपने दम पर उठ सकते हो, बिस्तर से चल सकते हो, लोगों के मोहताज नहीं हो कि पानी भी कोई और पिलाए, तो तुमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। तुम्हें डेथ सेंटेंस नहीं मिला कि तेरे पास इतने महीने हैं, सिर्फ इतने साल बचे हैं, जो तुम्हें मृत्यु का एहसास दिला दे, निरंतर उसके नजदीक लेकर जाए। वही बहुत बड़ी सहूलियत है। तुम हर चीज से ऊपर उठ सकते हो, उससे आगे बढ़ सकते हो। इस दुनिया का कोई भी विषय तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन के आगे नहीं जा पाएगा, उसके पीछे ही रह जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा। सब कुछ, हर इंसान, हर विषय जीवन में किसी ना किसी पॉइंट के पीछे रह जाएगा। आगे सिर्फ तुम चलोगे, अकेले चलोगे, अपने दम पर चलोगे। आगे की यात्रा सिर्फ तुम्हारी होगी, उसके बिना ही होगी, और तुम करोगे। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस रेस में, इस यात्रा में तुम्हारे साथ निरंतर चले, हमेशा चलता रहे, ये लाइन तुम्हें अकेले ही पार करनी है। कोई भी तुम्हें रोक ना पाए, कितना ही खींचने की कोशिश करे, आगे बढ़ने से रोक ना पाए, समय के बहाव को रोक ना पाए, यहां से आगे जाने से रोक ना पाए, तो आज भी उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? उसको इतना जरूरी क्यों समझ रहे हो? उसमें क्यों फंसे हुए हो? इस बारे में सोचना जरूर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।